अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं एहसन रजा और आप देख रहे हैं लर्न फारसी विद एहसन। आज की ये वीडियो फारसी ज़बान के कवायद पर मुश्तमिल है। फारसी ज़बान में कौन कौन से कायदे इस्तेमाल होते हैं, उनका फ़ायदा क्या है और उनका काम क्या है। सबसे पहले तो हम ज़बान की मुख्तसर सी तारीफ बयान करेंगे। हम बचपन से ही ज़बान बोलना सीखते हैं। बचपन में हम छोटे छोटे अल्फाजों को पहले याद करते हैं, फिर उन अल्फाजों से हम कलमे बनाते हैं, फिर उन कलमात से हम जुमले बनाते हैं। तो हम उन जुमलों को इतना दोहराते हैं कि हम ठीक तरह से बोल सकें। ये जो हमारा बोलना है, इस काम को कहते हैं ज़बान। ज़बान एक ऐसा वसीला है जिसके जरिए से हम दूसरे लोगों से इर्तबात कायम कर सकते हैं, दूसरे लोगों से हम ताल्लुक कायम कर सकते हैं। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारे जहन में जो कायदे और कवानीन होते हैं उनको हम इस्तेमाल में लाते हैं और उसके जरिए से हम बात करते हैं। हम बोलते वक्त कवानीन की ठीक तरह से रियायत नहीं करते, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तब हम कवानीन की रियायत करते हैं। दस्तूर की तारीफ। हर जबान के कुछ कायदे और कवानीन होते हैं। हमने पहले बयान किया है कि हम अपनी बात को जुमलों में बयान करते हैं या हम लिखकर बयान करते हैं, और ये जो हमारा बयान करना है ये कायदे और कवानीन के मुताबिक हो। और अगर इन चंद कायदों को जमा किया जाए, इन चंद कायदों के मजमूए को दस्तूर ज़बान कहते हैं। जब हम बात करते हैं तो ये कायदे और कवानीन ज्यादा वाज़े नहीं होते, लेकिन जब हम उसी को लिखते हैं तब ये कायदे वाज़े होते हैं। अगर हम किसी भी ज़बान को उसके कवानीन के मुताबिक सीखें तो उसके फवायद क्या हैं, उसके क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि अगर हम किसी ज़बान को उसके कवानीन के मुताबिक सीखें तो हम उस ज़बान पर मुसल्लत होंगे, यानी हमें उस ज़बान के बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म होगा। दूसरा फायदा यह है कि जब हम किसी ज़बान को उसके कवानीन के मुताबिक सीखें तो हमारी शख्सियत पर बहुत असर होता है। मिसाल के तौर पर दो शख्स हैं, एक शख्स मुअद्दबाना गुफ्तगू करता है, यानी अदब के दायरे में रहकर गुफ्तगू करता है, और एक शख्स है जो गैर मुअद्दबाना है। ये गुफ्तगू करना उस शख्स की शख्सियत को बयान करता है। एक और फायदा यह है कि जब हम किसी जबान को उसके कवानीन के मुताबिक सीखेंगे तो हम अपना पैगाम और अपना मफहूम दूसरों तक आसानी से मुंतकिल कर सकेंगे। तो अगर किसी जबान को उसके कवानीन के मुताबिक सीखा जाए तो एक फायदा ये हुआ कि हमें उस जबान के बारे में इल्म हासिल होगा। दूसरा ये है कि हम अपनी बात को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। तीसरा ये है कि हम ठीक तरह से उस जबान के बारे में गुफ्तगू कर सकेंगे और लोगों के साथ राब्ता कायम कर सकेंगे। अब ये जो कवानीन है इनका काम क्या है। हम अपने पैगाम को, अपने मफहूम को जुमलों में बयान करते हैं, और ये जुमला जो है एक जबान का असली जुज है, यानी जबान जुमले के बगैर नामुकम्मल है। एक जबान जुमलों का मजमुआ है, यानी अगर जुमले जब मिल जाएं तो एक जबान बनती है। तो इन कवानीन का काम ये है कि ये कलमे के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि कलमे के कौन कौन से अज्जा हैं। उसके बाद जुमले पर गुफ्तगू करते हैं कि जुमला क्या है, जुमले के कितने अरकान हैं, जुमले की कितनी अकसाम हैं, जुमला किस किस चीज से मिलकर बनता है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने मुख्तसर सी तारीफ ज़बान के बारे में बयान की है। उसके बाद बताया कि दस्तूर क्या होते हैं, कवानीन क्या होते हैं, उसके बाद इनका फायदा क्या होता है, और उसके बाद इनका काम क्या होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस किताब को शुरू करेंगे जिसका नाम है दस्तूर कारबोर्दी ज़बान फारसी। फारसी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले कवानीन, इनको हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले दर्स में, तब के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।